साईं करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में इस पवित्र दिन शिवरात्रि की इवनिंग में हम मिले हैं। बहुत सुंदर अवसर है और इस पे हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट पे, कृष्णास एलिमेंट्स पे। बहुत डेप्थ में इस सब्जेक्ट के बारे में हम गाइडेंस प्राप्त करें, इसके लिए हम अपने आप को सेंटर करेंगे। तो प्लीज 4-5 मिनट के रिलैक्सेशन के लिए तैयार। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपनी आंखें बंद कर पूरा ध्यान सांसों की ओर। अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों पे। विजुलाइज करें हर सांसे प्राण वायु बन रही है और हर प्राण आपके शरीर में एक नया जीवन बना रहा है। हर आती हुई सांस शरीर के हर एक अंग में फैलकर हर एक सेल को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्सेशन का ये अनुभव शरीर का हर एक अंग अवयव, हर एक कोश अनुभव कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और जैसे ही शरीर रिलैक्स, धीमी और गहरी सांस सहज हो रही है। कंप्लीट रिलैक्स शरीर मन को शांत कर रहा है और शांत मन की अवस्था में आज के पवित्र दिन पर अपने गॉड गुरु मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए कल्पना करें और माने कि आपके इष्ट देव ने, आपके गुरु ने आपकी प्रार्थना का स्वीकार कर लिया है और कृष्णा एलिमेंट्स को पूरी तरह से समझने में दिव्य शक्ति प्रदान कर आपको ये सामर्थ्य मिल चुका है। धन्यवाद करें अपने ही भगवान का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। अपने आप का धन्यवाद करते हुए इसे प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम बात करेंगे कृष्णा एलिमेंट के बारे में। कृष्णा ने जो एलिमेंट्स, कृष्णा की जो भी क्वालिटीज थी,
जो भी क्वालिटी है, जिसके गुण हम गाते हैं, कृष्णा में ऐसा क्या था और क्या है जो अ, कृष्णा को इतना प्रिय बनाता है? हम सब कृष्ण के दीवाने बने हैं। तो कृष्णा के बारे में ये तो मैं नहीं मान सकती और नहीं कह सकती कि आधे घंटे में 10 मिनट में हम कृष्णा की पूरी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम कृष्णा को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे उसकी क्वालिटी के बारे में। क्योंकि कृष्णा एक ही ऐसे भगवान है जो हर देश में लोकप्रिय है, हर देश में पूजे जाते हैं। यूएसए देख लो, रशिया देख लो, जर्मनी देखो, हर जगह पे एक ही भगवान है जिसकी पूजा हर धर्म में, हर देश के लोग करते हैं, क्योंकि कृष्णा की क्वालिटी ऐसी है। क्योंकि कृष्णा अ, जो देव है, भूतकाल के है, लेकिन उन्होंने जो कोई भी बात की है ना, भविष्य के महत्व की बात की है। इसीलिए तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो संदेश दिया है, वो हर युग के लिए परम सत्य है, हर समय के लिए परम सत्य है। इसीलिए कृष्णा को योगेश्वर कहते हैं। हाँ, हम योगेश्वर कहते हैं कृष्णा को। और कृष्णा के संदेश, उसका जीवन ही एक पूरा संदेश है, क्योंकि कृष्णा की पहले से ही देखो तो जन्म भी कहाँ हुआ, जेल में हुआ। और कृष्णा का जन्म से ही वो संदेश देते आए हैं कि जेल में अ, और उनके माँ बाप की हाथों में बेड़ियां थी, और जैसे ही उनका जन्म हुआ, बेड़ियां टूट गई, कपाट खुल गए। तो ये संदेश है कि अज्ञान की बेड़िया को तोड़नी है, जो पूर्व ग्रह की ग्रंथि बांधी रखी है, वो बेड़िया को तोड़ना है, वो सब कपाट को खोलना है। और इसीलिए कृष्णा का जन्म ऐसे संदेश के साथ हुआ है। जब कृष्ण थोड़े ही बड़े होते गए, उन्होंने अ, पूरे गांव वालों को, मतलब बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, सबको प्रेम में इतना रस दे दिया कि हर हर जन अपनी अपनी मर्यादा को छोड़, अपनी आयु को छोड़, चिल्लाते रहते थे पूरे गांव वाले, कन्हैया हम आपसे प्रेम करते हैं, हे कृष्णा हम आपको प्रेम करते हैं। इतना छोटा बच्चा जिनको प्रेम करने के लिए पूरा गांव तरसता है, तो उन्होंने ये मर्यादा की भी एक बेड़िया को तोड़ दिया है, वो संदेश भी उन्होंने दिया है। उन उनसे और जैसे बड़े होते गए, 8 साल की आयु में आए, तब उन्होंने अपने सिर पे मोर पंख लगाया और एक संयम का प्रतीक दिया कि वो संयम में भी कितने माहिर है, और सबको ये ही संदेश दिया कि ऐसे संयम में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। फिर उसके आगे जैसे जैसे बड़े होते गए, हर एक लीला में हर एक संदेश है। कृष्ण ने जो रिवाज था, जो चली आई हुई अज्ञात देवताओं की पूजा थी, उसके साथ साथ उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा चालू करवाई। उन्होंने माँ प्रकृति की रक्षा करने का एक संदेश दिया कि गोवर्धन पर्वत जो किसानों के लिए बारिश लाता है, वो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाकर फिर समझाया, ऐसे संदेश दिया कि ये गोवर्धन जो पर्वत है, ये वनस्पति है, जो गाय भैंस है, जो प्रकृति है, वो सबकी भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारा जीवन है। जो 5 एलिमेंट्स है, हमारे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, वो सबको बैलेंस रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। वो उन्होंने सिखाया, और ये बहुत बड़ी क्रांति थी जब देवी देवताओं के साथ साथ पशु, पक्षी, वनस्पति और गाय की पूजा करनी, पर्वत की पूजा करनी चालू करवाई। सबसे बड़ी क्रांति थी, और वो आज भी हम समझ सकते हैं कि प्रकृति का इम्बैलेंस हमें कितना नुकसान करता है। तो प्रकृति का बैलेंस करना सिखाया, कृष्णा ने सिखाया। इसके साथ साथ जैसे ही बड़े होते गए, परतंत्रता की बेड़िया भी उन्होंने तोड़वाई। अ, एक आम आदमी बनकर कंस को अपने अपने हाथों से मारकर, जो अन्याय था, जो हुक्मी थी, वो उससे भी सबको मुक्त करवाया। और आगे बढ़ते गए, जब रुक्मणी का विवाह अपनी मर्जी के विरुद्ध हो रहा था, तब रुक्मणी ने जैसे ही याद किया कृष्ण को, कृष्ण ने वहीं पे हाजिर होकर
अपने रथ में बिठा कर लेके आए। कृष्ण ने सच्चे प्रेम को हमेशा कदर किया है, हमेशा रिस्पेक्ट किया है, सच्चे प्रेम को। और जैसे ही सुभद्रा को भी अपने प्रेमी अर्जुन से मिलवाने में बहुत बड़ी सहायता की। कृष्ण प्रेम के लिए सब कुछ करते हैं, न्याय अन्याय के खिलाफ, न्याय के बारे में अ, सबके साथ जुड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। बहुत उनके एक-एक लीला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे नरकासुर ने अपनी कैद में 16,000 स्त्रियों को बंदी बना के रखा था। तब भी नरकासुर को हराकर वो 16,000 स्त्रियों को उन्होंने कैद से छुड़वाया। और तब जाके उस जमाने में वो 16,000 स्त्रियों को और समाज तो नहीं अपना रहा था। तब जाके उनकी गरिमा को, उनके मान सम्मान को रखते हुए सभी 16,000 स्त्रियों को अपना नाम देकर कृष्णा ने अपना ली। तो ऐसे कहते हैं कि कृष्णा की 16,000 पत्नियां थी, क्योंकि वो सबकी मान के खातिर, मर्यादा के खातिर, मान सम्मान के लिए कृष्णा ने वो सबके उन सबकी वरमाला अपने गले में स्वीकार ली थी। और आगे जैसे बढ़ते गए, सुदामा का प्रकरण हम सबको मालूम है कि उन्होंने समानता का संदेश दिया है कि एक इतने बड़े राजा होकर भी सुदामा को, जो बिल्कुल गरीब था, उनको भी इतना मान सम्मान दिया, अपने घर में अपने सिंहासन पर बिठाकर उसके चरण अपनी आंखों के आंसू से धोए और गले लगाया। उनके जो पोहा लाए थे, वो भी कितने बड़े प्रेम से उन्होंने खाया। ये संदेश जो है वो एक मित्रता कैसे निभानी चाहिए, समानता, ऊंच नीच का भेद भुलाकर मित्रता कैसे रखनी है, वो भी कृष्णा ने सिखाया है। दुनिया को समानतावाद सिखाई है, ऊंच नीच की बेड़िया को तोड़ना सिखाया है। और कृष्णा ने शांति भी सिखाई है, शांति के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। और जब शांति का कोई विकल्प नहीं रहा, तब जाके न्याय के खिलाफ, धर्म के लिए युद्ध करने में अलाउ किया, युद्ध करने का उन्होंने परमिशन दिया है। तो इससे हर एक जो भी इवेंट है, जो भी कृष्णा की लीला है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पांडवों को भी वो चाहे तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन पांडवों को भी दंडित करना उचित समझा, क्योंकि स्त्री का सम्मान सबसे बड़ा एक कर्तव्य है। तो पांडवों ने भी जो द्रौपदी को अपने दाव पे लगाया था, इसका भी दंड उनको मिलना चाहिए, इसके लिए भी उनको युद्ध करना चाहिए। इसी मतलब से, इसी मंतव्य से कृष्णा ने युद्ध किया। शांति का जब विकल्प नहीं रहा, तब युद्ध के लिए साथ दिया। और जब त्रिलोक के स्वामी अर्जुन के सारथी बने, त्रिलोक के स्वामी अर्जुन के सारथी बने, और अर्जुन जब गांडीव उसके हाथ से गिर रहा था, बिल्कुल हाथ कांप रहा था, तब जाके अर्जुन को सिखाया, समझाया कि धर्म के विरुद्ध, धर्म के लिए अधर्म के विरुद्ध, सत्य के लिए युद्ध करना, न्याय के लिए युद्ध करना उचित है और आपको करना चाहिए। ऐसा इतना अच्छी तरह से समझाया। और बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में ले जाकर वहीं पे 18 अध्याय गीता के 700 श्लोक समझाए। इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि अब मैंने तो आपको सत्य बताया है अर्जुन, लेकिन अब आपको जो योग्य लगे, आपको जो ठीक लगे वो करना है। ऐसा जो हुक्म नहीं की कि युद्ध करना ही है, ये काम करना ही है। जब मेरे शरण में आए हो तो मैं सत्य को औचित करूंगा, और सत्य बताने के बाद पूरा फैसला अर्जुन के हाथ में दे दिया, अब जो करना है वो करो। इतना बढ़िया दिव्य दृष्टि देकर, इतना ज्ञान देकर, गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के सारथी बने, और ये साबित किया कि सब कुछ छोड़कर जो मेरी शरण में आएगा, इसकी जीत तो होनी ही है। तो कृष्णा ने बहुत
उच्च लेवल पे दिव्य दृष्टि देकर, दिव्य का अनुभव सबको देकर, हर एक अपनी लाइफ में हर एक प्रसंग के साथ हमें बहुत कुछ सीख दी है, बहुत संदेश दिए हैं। तो कृष्णा के बारे में वो महानायक है, वो रियल हीरो है हमारी लाइफ का, वो सच्चा मित्र है, वो सच्चा सखा है। जब द्रौपदी ने भी अ, जब वस्त्रहरण हो रहा था, तब भी सबको पुकारा, सबसे आजीजी की, और भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र जो भी वहां पे थे, सबको विनंती की। जब किसी ने नहीं सुनी, तब जाके द्रौपदी ने पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ सरेंडर होकर जब अपने सखा को पुकारा, तब कृष्ण आए। वो सच्चे सखा है। कृष्णा ने जन्म के साथ साथ पूरे जीवन में उनको इतनी तकलीफ हुई है, इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन फिर भी कृष्णा ने कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा हंसते रहे। ऐसे कृष्णा को हम बोलते हैं। कृष्णा ने 5 एलिमेंट के बारे में बहुत बढ़िया हमें सीख दी है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कृष्णा ने बताया है कि गाय का हमें रक्षण करना चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए। तो गाय की पूजा क्यों करनी है और क्यों गाय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि गाय में वो हमारे 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की ताकत है। जैसे समझ लीजिए, गाय का जो गोबर होता है, वो गोबर को पूरी तरह से अगर सूख जाने दे, ड्राई हो जाने दे, तो वो जमीन बन जाती है, वो मट्टी बन जाती है। और कोई भी दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट माटी नहीं बना सकता, मिट्टी नहीं बना सकता जो गाय देती है। राइट, तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ये गाय का सहारा लेना चाहिए। और सेकंड थिंग जो है, मिल्क, गाय का दूध जो है, वो दूध को भाप बनाकर पूरी तरह से डिस्टिलेशन अगर करे, तो गाय के दूध से हमें प्योर वाटर मिल सकता है। तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वाटर, वो गाय के दूध से मिल सकता है। तो यहाँ पे भी जो प्रकृति के एलिमेंट है, उसको बैलेंस करने में गाय का इतना बड़ा योगदान है। और आगे ऊपर जाए तो हमारा फायर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट को कहाँ से हमें मिलता है? तो हम समझते हैं कि गाय का जो घी है, वो ऑब्वियसली हमें प्योर ऊर्जा देता है। तो गाय का घी हमें फायर एलिमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। आगे समझते हैं कि एयर एलिमेंट कैसे गाय देती है। तो गैया जो है, जो देसी गाय है, उसका जो मूत्र होता है, उसका यूरिन जो होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो जैसे ही गाय का मूत्र जमीन पे गिरता है, तो उसमें से वो उड़ जाता है और गैसेस निकलती है, जो बहुत ही प्योर एनवायरमेंट होने वाली गैसेस रहती है। तो गाय के मूत्र से ये हमें मिलता है। और समझे कि स्काई एलिमेंट हमें गाय कैसे प्रदान करती है। तो गाय की जो दूध की छाछ बनती है, बटर मिल्क बनता है, वो बटर मिल्क में हम कितना भी पानी ऐड करते जाओ, तो वो और पतली और पतली और पतली होती जाएगी। ऐसे करके वो सारा पानी अपने अंदर समा सकती है और बहुत बड़ी मात्रा में बन सकती है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि गाय में जो 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की ताकत है, हमें 5 एलिमेंट देने की जो ताकत है, वो गाय में है। वो इसीलिए कृष्णा ने गाय के लिए इतना महत्व रखा कि गाय की पूजा करे, गाय की रक्षा करे, गोवर्धन पर्वत की रक्षा करे, पूरे की पूरी प्रकृति, महाप्रकृति की रक्षा करे, और जो करना है वो बड़े ही भाव के साथ करे। मित्रता करे, सखा का धर्म निभाए, सारथी का धर्म निभाए, पुत्र का धर्म निभाए। कोई भी धर्म निभाना हो तो बड़े ही
भाव के साथ, बड़े ही निष्ठा के साथ कृष्ण ने गांधारी का श्राप भी अपने सर पे ले लिया और आखिर में वो श्राप को भी नहीं पाया। तो कृष्णा ने इतने सारे इतने सारी क्वालिटीज है, तो समझ लीजिए ये कृष्णा जो है विष्णु के अवतार है, परम पिता परमात्मा है और हम आत्मा के स्वरूप में है। तो समझिए परमात्मा से जब आत्मा अलग होके आई है, तो परमात्मा की जिनसी रहेगी आत्मा में, तो वो ही जो क्वालिटी परमात्मा में है वो सब क्वालिटी हम में है। तो वो सब क्वालिटी को हमें सुसुप्त अवस्था में है उसको उजागर करना है, अवेकन करना है, हमारे अंदर उसका एक्टिवेशन करना है। ये ही बहुत बड़ा संदेश है हमारे पास। आज बहुत हाई एनर्जी है, शिवरात्रि का दिन है, शंकर भगवान की, शिव जी की पूरे वर्ल्ड में पूजा प्रार्थना अर्चना हो रही है और मानो कृष्णा भी शिवलिंग पे अभिषेक करते हुए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए तैयार। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपना ध्यान आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस लेते हुए बहुत ही भाव के साथ अपने तन को, अपने मन को इसी प्रक्रिया में जोड़ते हुए हर एक सांस को बहने दे अपने शरीर में। सांसों के साथ आती हुई डिवाइन ऊर्जा का अनुभव करे अपने शरीर के हर एक सेल में। हर एक अंग अवयव इसी दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। और देखिए इस दिव्य ऊर्जा का संचार आपके हृदय को थपथपाता हुआ हृदय की धड़कन को सहलाता हुआ आपके माथे पे पहुंच रहा है। और तलवों में, क्राउन चक्र में फैली हुई ये वाइब्रेशन मन की आंखों से देखिए। अंदर से क्राउन चक्र खुलता हुआ और ऊपर ब्रह्मांड में दिव्य शक्ति को आकर्षित करता हुआ
सभी दिव्यता का इन्वोकेशन करें, इन्वॉक करें अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को, साईं को, शिवा, कृष्णा। कृष्णा के साथ साथ कृष्णा की बांसुरी का आवाहन, कृष्णा की हर एक क्वालिटी का आवाहन करें। फाइव एलिमेंट का आवाहन, नवग्रहों का आवाहन, अपने कनेक्टेड सोल्स का, पेरेंट्स का, हायर सेल्फ का आवाहन करते हुए वो सभी दिव्य शक्ति का मानो एक दिव्य पुंज बन चुका है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों से भरी हुई ज्ञान, वो ज्ञान की गंगा जिसमें सभी मंत्रों, सभी तीर्थ स्थानों की शक्ति शामिल है, सभी सिंबल्स की एनर्जी जुड़ चुकी है। ये ज्ञान की गंगा का दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव करे। ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य रोशनी ये दिव्य प्रकाश ने जैसे मोर पंख का रूप ले लिया है। ये सुमधुर डिवाइन मोर पंख आपकी ओर आता हुआ आपके माथे को स्पर्श कर रहा है। जैसे ही आपके क्राउन चक्र को मोर पंख ने टच किया, बांसुरी की आवाज शुरू हो चुकी है। कंटिन्यू बांसुरी का वादन, सुमधुर संगीत, लहराती हुई मंद मंद हवा, हल्की हल्की सी ऊर्जा आपको टच कर रही है। और ये मोर पंख जैसे आपके क्राउन चक्र में स्थित हो चुका है। मान लो आपके अंदर कृष्णा बैठ चुके हैं और ऊपर मोर पंख लगाया हुआ। ये शरीर अब कृष्णमय बन चुका है। विजुलाइज करें बांसुरी की आवाज के साथ साथ, सुर के संगीत के साथ साथ
आपके शरीर के अंदर मोर पंख से हर एक क्वालिटी की बूंद टपक रही है, जो कृष्णा की क्वालिटी, जो कृष्णा के संदेश है, हर एक संदेश, हर एक गाइडेंस के फॉर्म में आपके जीवन में हर समस्या का समाधान बनते हुए विजुलाइज करें अपने आप। कृष्णा के जैसे आप सभी जगह प्रेम को बांट रहे हैं, निर्मल प्रेम का स्वीकार करते जा रहे हैं और सबको अनकंडीशनल लव। आपकी आभा में पूरी तरह से चेंज आ चुका है, जब कृष्णा क्वालिटी उजागर हो चुकी है आपके अंदर। सुसुप्त अवस्था की जितनी भी क्वालिटीज है विजुलाइज करें, न्याय और सत्य के लिए आप पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा और हिम्मत के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अपने अंदर बैठे हुए कृष्णा को, केशव को प्रार्थना करते हुए हे मनमोहन, मेरे अंदर सच्चे प्रेम का सच्ची निष्ठा का जागरण करे। हे दामोदर, मेरे अंदर सोई हुई अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। विजुलाइज करे जैसे जैसे आपकी हर एक क्वालिटी उजागर हो रही है, आपके माथे पे लगे मोर पंख की डंडी से एक एक कृष्णा की बूंद आपकी माइंड में टपक रही है, जो क्वालिटी को लाइफ में उजागर एक नया ही अनुभव प्रदान कर रही है। अपने अंदर बैठे कृष्णा को विनंती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हे द्वारकाधीश, मेरे अंदर सच्ची भक्ति का निर्माण कर। हे सुदामा मित्र,
मुझ में रहे, परम सखा परम मित्रता के गुण को जागृत करे और ऊंच नीच के भाव को समाप्त करे। हे गोवर्धन धारी गोपालक कन्हैया, मेरे अंदर रहे, प्रकृति की रक्षा करने का भाव को जागृत करे। हे गोपालक, हे गोपाल, मेरे अंदर सुसुप्त अवस्था में रही गायों की रक्षा करने की प्रकृति का बैलेंस करने की भावना को उजागर करे। हे रणछोड़, मेरे अंदर न्याय के सामने लड़ने की ताकत का संचार करे। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे अंदर रही असत्य को संपूर्ण नाश कर सत्य को उजागर करे। हे योगेश्वर, हर युग में हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य निष्ठा से बजा पाए, ऐसे शक्ति का संचार करें। हे माधव, मेरे अंदर सभी मनुष्य का, सभी स्त्रियों का मान सम्मान करने की भावना का संचार करें। हे दामोदर, मेरे अंदर सोई हुई सभी शक्ति को उजागर करें। हे कान्हा, हे कृष्णा, आपकी बांसुरी से बांसुरी के जितने भी होल है
जो बैलेंस में एयर का प्रवाह करते, ऐसे ही मेरे शरीर के सभी चक्र को बैलेंस करें। हे देवकी नंदन, मेरे अंदर कृष्णा जैसी नटखट अलौकिक कलाओं का निर्माण करें। हे माखन जोड़, मेरे अंदर रही चोरी की भावनाओं का नाश करें। हे अर्जुन सखा, हर समय मेरा परम मित्र बनकर, मेरा सखा बन मेरे साथ रहे। कृष्णा, मेरे तन और मन में जो भी बुराइयां है, जो भी अनवांटेड, सबको निकाल बाहर करें। और हे माधव, तेरी हर क्वालिटी का, कृष्णा तेरे हर गुणों का मेरे अंदर इंस्टॉलेशन करे। हे देवकी नंदन, भगवान के साथ मेरा प्रेम राधा जैसा, मीरा जैसा फल फूलता रहे, ऐसी ऊर्जा का प्रदान करे, ऐसे प्रेम का संचार करे। बांसुरी की धुन को सुनते रहे और हर एक अंग में, हर एक कोशिका में, हर एक चक्र
इस क्वालिटी का संचार होते हुए कृष्णा की बूंदें टपकती हुई, फैलती हुई विजुलाइज करें। हे कन्हैया, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हे कृष्ण, अब जैसे अर्जुन के सारथी बने हैं, हमारा जीवन रथ आपको समर्पित है। हमारे जीवन का सारथी बन जाइए कृष्ण। हे जगत गुरु, हमें ज्ञान दीजिए, गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। अपने आप को कृष्णा के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। अपने रोम रोम में ये मंत्र को भरते हुए कृष्णा को समर्पित होते हुए बांसुरी की धुन को अपने दिलो दिमाग में बसाते हुए धन्यवाद करें। आज के समय का, आज के युग का, योगेश्वर का, कृष्ण कन्हैया का, इसकी बांसुरी का धन्यवाद करें। मोर पंख का धन्यवाद करें। गुरुदेव का, उदय सर का, बाबा जी कृष्णा का, सभी इन्वोकेशन एनर्जी का धन्यवाद करते हुए अपने आप का धन्यवाद, अपने आत्मा का जो परमात्मा से मिल चुकी है। जब भी आपका मन करे कृष्णा एनर्जी को अपने अंदर बसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।
आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।